हेलो बच्चों, मैं सुनील पाठक आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ विद सुनील में स्वागत करता हूं। आज हम आपके कक्षा 10 के अध्याय 2 बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद के बहुविकल्पिक प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आज बस ध्यान दीजिएगा कि जो ऑब्जेक्टिव हैं उन ऑब्जेक्टिव को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है, कि क्या होंगे जिससे आपके एग्जाम में अगर ये ऑब्जेक्टिव आ जाए तो आप उन्हें बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान दिए रहेंगे कि कोई चीज एक बार अगर आप चीज देख लेते हैं तो वो ज्यादा याद रहती है, किस तरीके से बताई जा रही है, किस तरीके से सारी चीजें रहेंगी। बस ध्यान दीजिएगा कि जिस तरीके से बताया जा रहा है और आप जो सुन रहे हैं वही चीजें लिख के लाना, ठीक है। तो यहाँ पर विशेष करके ध्यान दीजिए कि क्या चीजें हैं, किस तरीके से रहेंगी, ठीक है। पहले हम स्टार्ट करते हैं बहुपद। देखिए बहुपद होता क्या है, थोड़ा सा बहुपद के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट के बाद इंट्रोडक्शन बात करेंगे, फिर उसके बाद हम आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। देखिए बहुपद क्या होता है। बहुपद देखिए आपका चर और अचर से मिलकर बना होता है। अचर और चर, अचर और चर से आपका मिलकर बहुपद बना होता है, ठीक है। देखिए अचर क्या होते हैं, आप अचर मान लीजिए संख्याएं, जैसे 1 2 3 -5 1/2, ये सभी क्या है आपके अचर हैं। चर क्या होती हैं, चर आपकी अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों जैसे यक्स वाई जेड आदि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, चर के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए अचर, ये हो गए आपके चर। अब चर और अचर से मिलके आपका बहुपद बनता है, ठीक है। क्या बनता है, चर और अचर से मिलके आपका क्या बनता है, बहुपद बनता है, ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान देना है कि अगर कोई बहुपद है, ठीक है, कोई बहुपद है तो बहुपद की घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है। बहुपद की घात हमेशा या तो शून्य होगी या शून्य से अधिक होगी। 1 2 3 4 5 बहुपद की जो घात होती है वह क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 ही रहेगी, लेकिन कभी भी ऋणात्मक बहुपद की घात नहीं होती। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव आ सकता है या कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से दिया रहेगा कि बहुपद की घात ऋणात्मक में बता दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बहुपद है या बहुपद नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुपद की घात ऋणात्मक नहीं होती। ऋणात्मक लिखा होने का मतलब ये नहीं रहेगा कि उसकी घात -1 लिखा रहेगा तभी ऋणात्मक है। अगर वह बटे में यक्स लिखा हुआ है तो भी वह बहुपद नहीं है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि अगर कहीं बटे में आपको यक्स वगैरह दिख गया, यक्स वाई या कोई भी चर दिख गया, तो वह पद या पद क्या होगा, बहुपद में नहीं आएगा, ठीक है। अब यहां बहुपद क्या होता है, बहुपद में देखिए पदों के हिसाब से बहुपद को बांटा गया है, ठीक है। एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, उसके बाद फिर क्या होता है, बहुपदी होता है। तो बहुपद को 2 तरीकों से बांटा जाता है, एक तो पदों के आधार पर एक पदी होता है, द्विपदी होता है, त्रिपदी होता है, ठीक है। और घातों के आधार पे क्या होता है, रैखिक होता है, द्विघात होता है और त्रिघात होता है, ठीक है। इस तरीके से आपके बहुपद होते हैं, क्या, रैखिक, द्विघात, त्रिघात, एक घाती बहुपद, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, पदों के आधार पर और दूसरा घातों के आधार पर। बहुपद को 2 तरीके से बांटा जाता है, एक पदों के आधार पर और घातों के आधार पर, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये बहुपद को इस तरीके से बांटा जाता है, ठीक है। देखिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पर जहां भी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी वहां पर आपको विधिवत समझाया जाएगा कि क्या है, किस तरीके से आता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ बहुविकल्पिक प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, ठीक है। यहां पर भी दिए गए हैं 1 2 3 4 चीजें दी गई हैं, हमें इनमें से यह बताना है कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है, ठीक है। यहां पर देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि बहुपद क्या होता है। देखिए बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है या तो फिर क्या हो सकती है, शून्य हो सकती है, ठीक है। तो बहुपद की घात धनात्मक पूर्णांक जैसे 0 1 2 3 4 5, बहुपद की घात किसी भी चर की घात हमेशा 1 2 3 4 5
या 0 हो सकती है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं होगी। जैसे माइनस में नहीं हो सकती है, 1/2 में नहीं हो सकती है, बहुपद की घात इनमें नहीं होगी तो वह बहुपद नहीं होगा। अगर बहुपद की घात कुछ इस तरीके की रहेगी तो वह बहुपद होगा। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा यक्स है, क्या यक्स की घात धनात्मक है या फिर नहीं है। ठीक है, या कहीं बटे में नहीं है या फिर माइनस तो नहीं है। देखते हैं यक्स की घात क्या है, 1। जब कुछ भी नहीं लिखा होता है तो वहां पे बहुपद की घात क्या होती है, किस उस चर की घात क्या होती है, 1। तो यहाँ पर यक्स की घात क्या है, 1, इसलिए यह क्या है, एक बहुपद है। चलिए अगले वाले में देखते हैं, यह क्या लिखा है, 2 माइनस यक्स स्क्वायर। यहाँ पर यक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस में है, ना कि घात। घात क्या होती है, जो एक्स के ऊपर लिखी होती है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर घात इसकी धनात्मक है। और अगले वाले में चलते हैं, तो यहाँ पर यक्स का गुणांक करनी में है और यक्स की घात भी यहाँ पर क्या है, 1। तो ये भी क्या है, एक बहुपद है, ये भी ये आपका एक बहुपद है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 1। देखिए यहाँ पर क्या होगा, बहुपद की जो घात है, हमने पिछली कक्षाओं में आपसे एक सूत्र पढ़ा हुआ था, अगर माइनस क्या है, a की घात माइनस यम है तो हम इसको क्या लिखते थे, 1/यम, इस तरीके से लिखते थे। तो यह क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिखा हुआ है 1/यम, मतलब अगर इसकी मैं घात बात करूं तो 1 है और यह बटे में लिखा है। लेकिन अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, 1 की घाते या यक्स की घाते क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो इसलिए यह बहुपद नहीं है। और यहां पर भी हम देख रहे हैं यक्स की घात क्या है, 3। तो यहां पर आपका कौन सा होगा, इसका निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, कौन सा आंसर होगा इसका, आंसर नंबर सी, जो क्या है, 1/x माइनस 1 बहुपद नहीं है, एक बहुपद नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्या है, 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7 में बहुपद की घात है। हमें यहां पर बताना है बहुपद की घात कितनी होगी। ठीक है, देखिए हमें एक चीज ये समझ जाइए कि बहुपद की घात कितनी हो सकती है। देखिए जो यक्स जो जिस पद में लिखा हुआ है, अगर यह यक्स के पदों में लिखा हुआ है तो यक्स, वाई के पदों में लिखा हुआ है तो वाई, जेड के पदों में लिखा हुआ है तो जेड, जिस चर के पदों में लिखा गया है उस चर की अधिकतम घात, इस पूरे बहुपद में यक्स जो लिखा गया है उसकी जो अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर यक्स की घात, अधिकतम घात क्या है इस पूरे पद में। देखिए यहाँ पर यक्स की अधिकतम घात क्या है, 2 है, यहाँ पर घात कितनी है, 1। तो 2 और 1 तो कितनी घात हो जाएगी, कौन सी वाली घात हमें लेना है, बड़ी वाली, सबसे बड़ी वाली घात। तो इसकी घात कौन सी होगी, 2। तो इसकी बहुपद की घात क्या होगी, 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7 में बहुपद की घात क्या है आपकी, 2 है। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका, 2। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या बोला गया है, किसी बहुपद के कुल शून्यक, किसी बहुपद के कुल शून्यक, मतलब बहुपद में कोई बहुपद दिया गया है उसके शून्यक, कुल शून्यक कितने होंगे, उस बहुपद के आरेख के निम्न लिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। मतलब जो हम आरेख खींचते हैं, ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, किसी बहुपद का अगर हम कुछ ग्राफ खींचने जाएं तो वह किन बिंदुओं पर किसको प्रतिच्छेद करता है, जिससे हम ये बताते हैं कि उस बहुपद के उतने ही क्या होंगे, शून्यक होंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है, आपका जो बहुपद होता है वह किसके पदों में लिखा रहता है, बहुपद का मानक रूप। ठीक है, अगर मैं द्विघात बहुपद की बात करूं, त्रिघात बात करूं, चार घात की बात करूं, एक घात बहुपद की बात करूं, तो वो हमेशा इसी तरीके से लिखा रहेगा, ax प्लस बी, ये क्या हो गया, एक घाती बहुपद का मानक रूप हो गया। ठीक है, यह द्विघात बहुपद का क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यह क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद का मानक रूप हो जाएगा। ठीक है, अगर त्रिघात की बात करूं तो ax घाते 3 प्लस bx घाते 2 प्लस cx प्लस d, ये क्या हो जाएगा आपका त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा जा सकता है कि एक घातीय बहुपद का मानक रूप, द्विघातीय बहुपद का मानक रूप, त्रिघातीय बहुपद का मानक रूप, तो ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से ये एक घातीय बहुपद है, ये द्विघातीय बहुपद हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा आपका त्रिघातीय बहुपद
हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि एक घातीय बहुपद का मानक रूप क्या होगा, द्विघाती बहुपद का मानक रूप क्या होगा, त्रिघाती बहुपद का मानक रूप क्या होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक घातीय बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद का मानक रूप क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं अपने प्रश्न पर। क्या बोला गया, किसी बहुपद के कुल शून्य, जो बहुपद है उसके कुल शून्य के आरेख के निम्नलिखित पर किस पर प्रतिच्छेदन, किस पर वो प्रतिच्छेद करता है, जिससे क्या होगा, प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं के संख्या के बराबर होता है। जो उसका शून्य होता है किसको प्रतिच्छेद कर देता है, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि उस बहुपद के उतने ही शून्य होंगे। ठीक है, तो देखिए हमने क्या होगा, हमें ग्राफ में क्या होता है, एक यक्ष रेखा होती है और एक वाई, ये हमारी यक्ष होती है और ये क्या होती है, वाई। ये यक्ष अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। तो इसका जो हमारा ग्राफ बनता है, ठीक है, एक अगर मैं बात करूं एक घातीय बहुपद को, तो अगर यह क्या करता है, यक्ष अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, यक्ष अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, तो एक सीधी रेखा बनाएगा। तो यक्ष अक्ष को अगर प्रतिच्छेद करता है तो यहां पर कितने x के शून्य होते हैं, एक। ठीक है, तो यह एक सीधी रेखा से प्रतिच्छेद करता है। फिर परवलय के आकार का मतलब द्विघाती बहुपद कुछ इस तरीके से प्रतिच्छेद करता है, जो कि बहुपद को यक्ष अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। और मैं बात करूं किसकी, त्रिघाती बहुपद की, तो वह कुछ इस आकार से क्या करता है, यक्ष अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो यहां पर जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया जाता है, किसको, यक्ष अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया जाता है, तो वहां से हमें यह पता चल जाता है कि इस बहुपद के इतने ही शून्य होंगे। ठीक है, तो यहां पर किसको प्रतिच्छेद करेगा, यहां से हमें क्या पता चला कि किसको प्रतिच्छेद करने पर, किसके निम्नलिखित पर, किसको, यक्ष अक्ष को के आरेख के यक्ष अक्ष को प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की क्या होती है, बिंदुओं की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ए, यक्ष अक्ष पर, यक्ष अक्ष पर प्रतिच्छेद करने से हमें क्या पता चलता है, उस बहुपद के शून्यकों की संख्या पता चलती है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या गया है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की कितनी संख्या होगी। ठीक है, मैंने आपको एक चीज बताई कि अगर कोई बहुपद दिया गया है, ठीक है, जैसे बहुपद दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c, अगर दिया गया है तो इस बहुपद की जितनी घात होगी उतने ही इसके शून्यक होंगे। ठीक है, वह चाहे क्या हो, द्विघाती हो, चाहे त्रिघाती हो, ax प्लस b हो, चाहे वह क्या हो, ax घाते 3 प्लस bx घाते 2 प्लस cx प्लस d हो। ठीक है, कितनी घात भी हो, जितनी घात होगी बहुपद की, जितनी घात होगी उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। तो किसकी बात की गई है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की कितनी संख्या होगी, तो जितनी संख्या होगी उतनी ही क्या होंगे, इसके आंसर होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ये यहां पर क्या लिखा था, इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से हमने क्या किया, कुछ प्रश्नों को देखा। ठीक है, अब चलते हैं हम कुछ और प्रश्नों को देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, चर यक्ष के बहुपद px में यक्ष की निम्न घात, यक्ष की निम्न घात बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, यक्ष की ऐसी कौन सी घात है जो हमारे पास अगर कोई बहुपद px दिया है, कहने का मतलब हमारे पास अगर कोई भी एक बहुपद क्या है px, जैसे px बराबर मैंने क्या लिखा, x² प्लस 3x माइनस 4, ये मैंने लिख दिया। अब इस बहुपद में इस बहुपद में हमारे पास जो यक्ष की कौन सी घात है जिसकी सहायता से हम ये कहते हैं कि इस बहुपद की घात, ये यही चीज क्या कहलाएगी, बहुपद की घात। कौन सी घात, ये क्या निम्नतम घात, सबसे छोटी घात क्या कहलाती है, सबसे बड़ी घात, आपको ये बताना है। ठीक है, या घातों का अंतर, तो क्या होगा उसमें, ये जो रहेगा वह बहुपद की घात कौन सी कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाती कौन सी है, जो यहां पर सबसे बड़ी घात होती है वो क्या कहलाती है, बहुपद की घात। तो यहां पर क्या है, 2। ठीक है, तो बहुपद की घात 2 है, वह क्या है, इसमें सबसे बड़ी घात मतलब उच्चतम घात। तो देखिए क्या है, निम्नतम घात है, नहीं, उच्चतम घात, बिल्कुल उच्चतम घात ही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है,
समस्त घातों का योगफल नहीं होता है, घातों का अंतर नहीं होता है, होता क्या है, केवल उच्चतम घात। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया गया है, द्विघात बहुपद ax प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यांकों का योगफल। ठीक है, मतलब जब शून्यांकों का योगफल क्या होता है। ठीक है, आपकी किताब में प्रश्न क्या दिया गया है, इस तरीके का सूत्र दिया गया है कि शून्यांकों का योगफल क्या होता है और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है। शून्यांकों के योगफल को हम किससे लिखते हैं, देखिए हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई बहुपद दिया गया है, जैसे ax प्लस bx प्लस c, अगर कोई बहुपद दिया गया है तो हम ये मान के चलते हैं कि इसके जो तो शून्यक होंगे वो क्या होंगे, एक अल्फा होगा, दूसरा आपका क्या होगा, बीटा। ठीक है, और इन दोनों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटे ए। ठीक है, क्या होता है, माइनस बी बटे ए। कहने का मतलब किसी द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बटे ए, या फिर शून्यांकों का योगफल ना कह के अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए भी कह सकते हैं। तो माइनस बी बटे ए कहीं दिख रहा है, बी बटे ए, सी बटे ए, माइनस बी बटे ए, तो इसका कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर सी होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या दिया गया है, यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा हो तो। ठीक है, अगर कोई द्विघात आपके पास बहुपद दिया गया है जिसके दो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणे बीटा या शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा या शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, सी बटे ए। कहने का मतलब अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यहां पर क्या होता है, माइनस यक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब हमारे पास बहुपद क्या है, जैसे बहुपद क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहीं से सब कुछ लिया गया है, माइनस बी भी यहीं से लिया गया है, यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणांक क्या है, माइनस बी आया है। ठीक है, माइनस क्या रहेगा, बाहर रहेगा, और यक्स का गुणांक कोष्टक में रहेगा, यक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, उसी तरीके से इसमें क्या होता है, अचर पद को लिया जाता है, मतलब जो सी होता है वो अचर पद होता है, और यक्स स्क्वायर का गुणांक यहां पर क्या रहेगा, बटे, मतलब इसमें क्या होता है, माइनस बी बटे हो जाता है, किसमें, शून्यांकों के योगफल में, और शून्यांकों के गुणनफल में क्या हो जाता है, सी बटे ए, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहां पर क्या होगा, सी बटे ए, इसका कौन सा आंसर होगा, पहला वाला आंसर होगा, सी बटे ए। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। रेखीय बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक होगा, रेखीय बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक होगा। देखिए, शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज को समझना है कि अगर कोई बहुपद दिया गया है और उसका शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करना है मतलब उस बहुपद को शून्य के बराबर रखना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, उस बहुपद के शून्य को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी बराबर हमने क्या रखा, शून्य रखा, क्योंकि इस बहुपद का शून्यक वही होगा, यक्स का ऐसा ही मान होगा जो यहां पर रखने पर यह बहुपद पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर होगा। तो मतलब यक्स का हमें कुछ ऐसा मान चाहिए। तो चलिए किस तरीके से निकालेंगे, हम क्या करेंगे, यहां पर ए यक्स लिखेंगे और माइनस बी क्या होगा, उधर चला जाएगा, क्योंकि हमें यक्स का क्या चाहिए, मान चाहिए। तो क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। अब फिर ये जो ए का यक्स का गुणांक क्या है, ए, तो ये यहां से इसके यक्स के गुणे में है, तो वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो यक्स बराबर माइनस बी बटे ए। तो यहां से इस बहुपद का शून्य क्या निकल के आया, माइनस बी बटे ए। तो देखिए माइनस बी बटे ए कहीं दिख रहा है आंसर, बिल्कुल ये वाला होगा, क्या इसका आंसर होगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 9, बहुपद यक्स घाते 2 यक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे, यक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। चलिए निकालते हैं, यक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक क्या होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, यक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। शून्यक तभी निकाल सकते हैं जब हम उसके बराबर 0 लिखेंगे, क्योंकि यक्स का ऐसा मान होगा जिसको रखने पर क्या हो जाएगा,
बहुपद, ये पूरा का पूरा बहुपद शून्य के बराबर हो जाए। यक्स का कुछ ऐसा हमें मान चाहिए जो रखने पर यह बहुपद क्या हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए। तो चलिए हम लिखते हैं, अब क्या होगा, यह यक्स स्क्वायर बराबर, ये प्लस में उधर जाएगा तो सॉरी इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। फिर अब इधर से क्या होगा, यक्स, जब इधर से हम यक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो उधर किस में बनेगा, यह करणी 3 में बनेगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर किस में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब माइनस क्या होता है, जब इधर से स्क्वायर उधर जाएगा तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, प्लस और माइनस, क्योंकि प्लस 2 का भी क्या होता है, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, और 3 का भी स्क्वायर कितना होगा, 9 ही होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा गया है, 3 लिखा है, तो प्लस 3 का अंडर रूट 3, सॉरी प्लस 3 का अंडर रूट 3 भी 3 आएगा, और माइनस अंडर रूट 3 का भी अंडर रूट स्क्वायर क्या आएगा, उतना ही आएगा। जैसे सॉरी कहने का मतलब ये है हमारा कि प्लस 3 अंडर रूट 3 मैंने लिखा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो भी 3 मान आएगा, और अगर मैंने माइनस अंडर रूट 3 लिखा और इसका स्क्वायर किया तो भी इसका मान क्या आएगा, 3 ही आएगा। कहने का मतलब ये था, ठीक है। तो यहां पर प्लस भी जरूरी है और माइनस भी लिखना जरूरी है। प्लस और माइनस तब नहीं लिखा जाता है जब हम किसी दूरी की बात करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मान चाहिए, ठीक है। हमें ये नहीं बताया गया है कि दूरी चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों लिखना जरूरी है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 3। देखिए प्लस माइनस अंडर रूट 3 कहीं दिख रहा है जी, बिल्कुल, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या आंसर हुआ आपका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ और प्रश्न को जो और ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे, ठीक है। हमारे पास जो ये दिया गया है इसके हमें क्या ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक है। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए अब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे, ठीक है, तो हमें क्या लगेगा, टाइम। लेकिन हमें यहाँ एक चीज देखनी है, यहाँ पे जो आंसर दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं, सब कुछ अलग अलग, ठीक है। ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूं ये सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए काम करेगी, ठीक है। बाकी क्वेश्चन के लिए ये ट्रिक नहीं काम करेगी, उसके लिए कुछ दूसरा तरीका रहेगा, उसको सॉल्व भी करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर जो क्वेश्चन सभी में क्या रहेंगे, आपके पॉजिटिव रहेंगे, सभी धनात्मक रहेंगे, ठीक है, और इस तरीके का कुछ आपका क्या रहे, आंसर रहे, किस तरीके का, कि एक सब धनात्मक में हो या तो सब ऋणात्मक में हो, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक, और एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, ठीक है। तो उस टाइप में आपको क्या बताना पड़ेगा, उसके आंसर बताने पड़ेंगे। तो किस तरीके से आप बता सकते हैं उसका आंसर, यहां पे समझिए। देखिए क्या है, जब आपके पास कोई क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सभी प्लस में हो, सभी देखिए क्या दिया गया, ये भी प्लस में है और यहाँ भी क्या है, मतलब 7x भी धनात्मक है और आपका क्या है, अचर पद भी क्या है, धनात्मक है। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो इसका आंसर होगा, अगर सभी पद इसके क्या है, धनात्मक, अगर 2 घात वाला कोई बहुपद है और उसमें सभी पद उसके क्या है, धनात्मक है, सभी पद क्या है उसके धनात्मक है, तो जो उसका आंसर निकल के आएगा, जो आपका उसका आंसर निकल के आएगा, अगर सभी धनात्मक है तो जो उसका आंसर निकल के आता है, या आंसर निकल के आने का मतलब कि जो उसके शून्यक आते हैं वह क्या होते हैं, दोनों ऋणात्मक में आएंगे। जो शून्यक आएंगे उसके कैसे आएंगे, दोनों ऋणात्मक में आएंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आप क्या करते हैं, किसी प्रश्न कैसा है, बहुपद किस तरीके का है, पूरा धनात्मक है, और उसको अगर आप सॉल्व करने जा रहे हैं तो जो उसका आंसर आएगा वो दोनों शून्य कैसे आएंगे, ऋणात्मक आएंगे। चलिए इसको सॉल्व ही कर देते हैं कि किस तरीके से होगा, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो सके। लेकिन आंसर क्या आएगा, दोनों ऋणात्मक, जो क्या दिया गया है, आंसर नंबर बी। अब देखिए कैसे होगा, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। हम क्या करते हैं, x स्क्वायर का गुणक और अचर पद का गुणा करते हैं तो कितना है आपका, 10 होगा। 10 को 2 ऐसे गुणनखंडों में तोड़ना है जिसको गुणा करने पर क्या है, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7। तो 2 और 5, और दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, और गुणा करने पर कितना आएगा, 10 आएगा। तो x स्क्वायर प्लस, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 + 5
x प्लस 10। तो यह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। यहां से हमारा x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2 बचेगा, और यहां से हम प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा। तो x प्लस 2 और x प्लस 5, ये दो हमारे क्या आ गए, गुणनखंड आ गए। दोनों गुणनखंडों को अगर मैं क्या करूं, 0 के बराबर कर दूं तो यहां से क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और x प्लस 5 बराबर क्या आ जाएगा 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -5। तो यहां देखिए, यहां पर -2 और -5, क्या आंसर आया हमारे -2 और -5। तो मैंने क्या बताया था, दोनों किस तरीके के आएंगे आंसर आपके, ऋणात्मक। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास कोई बहुपद दिया है और बहुपद पूरा का पूरा क्या है, धनात्मक है, तो जो उसके आंसर होंगे दोनों क्या आएंगे, दोनों शून्य क्या आएंगे, ऋणात्मक आएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यदि द्विघात बहुपद के शून्य -3 और 4 हो तो द्विघात बहुपद होगा। हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें शून्य दिए रहेंगे, ठीक है, शून्य दिए हुए हैं, और उन शून्यकों की सहायता से हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। शून्य क्या दिए गए हैं, -3 और 4, ये आपके पास क्या दिए गए हैं, शून्य दिया गया है। कहने का मतलब एक अल्फा है, दूसरा आपका क्या है, बीटा। अब एक हमारे पास सूत्र था, क्या सूत्र था, कि अगर हमारे पास कोई बहुपद है, कोई बहुपद ज्ञात करना है जिसके दो शून्यक हमें पता हो, तो वह द्विघात बहुपद क्या होगा। उसके लिए सूत्र क्या था, कि हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। k क्या है, एक नियतांक है, हम k की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5, अपने सुविधा के अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या रहेगा, k रहेगा, और ये क्या है, अल्फा और बीटा। एक शून्य का आपका अल्फा है, दूसरा शून्य क्या है, बीटा। तो चलिए रखते हैं उनकी जगह पे x माइनस 3 प्लस 4, x प्लस -3 इंटू 4, ये हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं x स्क्वायर माइनस, देखिए -3 और 4, -3 और 4 घटेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1x तो क्या क्या हो जाएगा, 1 कोष्टक में रहेगा, प्लस में है, ठीक है, और यह क्या हो जाएगा, 4 3 12 -12, ठीक है। इस तरीके से आपका रहेगा, और ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको अगर हम ओपन करें, जैसे कोष्टक इसको हटा दें, तो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो -x, और यह क्या हो जाएगा -12। अब k की जगह पे हमें क्या लिखना है, k की जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो हम क्या लिखते हैं, अभी हमें किसी की जरूरत नहीं है, तो k की जगह पे हम क्या लिखते हैं, 1, जिससे कि हमारा क्या हो जाए, हट जाए। k बराबर हम क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। k एक नियतांक है, तो k की जगह पे हम कोई भी संख्या लिख सकते थे, तो हमने k के बराबर क्या माना, 1 मान लिया। तो यह क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 12। तो जो आपका बहुपद निकल के आया, क्या निकल के आया, x स्क्वायर माइनस x माइनस 12। चलिए देखते हैं आंसर। पहला नंबर क्या दिया गया है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 12, क्या होगा इसका आंसर आपका, कौन सा होगा, पहला नंबर होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, अगला क्वेश्चन दिया गया है बहुपद x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 10 प्लस 24 के शून्यांकों का क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल होगा। हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। चलिए देखिए, शून्यकों का गुणनफल, हमारे पास शून्य क्या रहते हैं, अल्फा और बीटा, दो शून्यक हैं, एक अल्फा और दूसरा आपका क्या है, बीटा। अल्फा और बीटा हो गया, दो शून्यक हो गए हमारे पास। अब क्या पूछा रहा है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल होता है माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। कहने का मतलब -b बटे a। शून्यकों का योगफल, यहां पे गड़बड़ हो गया है पीयूष ना, ध्यान रखना, यहां पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है तीसरे वाले क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, बहुपद x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 के शून्यकों का गुणनफल होगा। क्या ज्ञात करना है हमें, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, इस बहुपद के
लिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। शून्यकों का गुणनफल जो होता है, देखिए शून्यकों का योगफल क्या होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, और अल्फा इंटू बीटा। दो चीजें होती हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस सॉरी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का कहने का मतलब ये है, अल्फा और बीटा क्या है, हमारे दो शून्यक हैं, ठीक है। तो इन दो शून्यकों के योगफल के लिए हमारे पास क्या होता है, माइनस यक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा के लिए क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो हमें क्या बोला गया है, शून्यांकों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा की बात की गई है। तो अल्फा इंटू बीटा में अचर पद आपका क्या है, यहां पर हम देखते हैं, अचर पद आपका क्या है 24, तो 24 बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक यहां पर क्या है 1, हम क्या लिखेंगे 1, कहने का मतलब 24। आंसर क्या होगा इसका 24, ठीक है। देखते हैं कौन सा नंबर आंसर है आपका, आंसर नंबर सी इसका आंसर हुआ, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 13, एक द्विघात बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस 99 यक्स प्लस 127 के शून्यक होंगे। कैसे शून्यक होंगे, दोनों धनात्मक होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे, ऋणात्मक धनात्मक होंगे, या दोनों समान होंगे, दोनों एक जैसे होंगे, ठीक है। तो सेम इसी वाले क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया था कि अगर क्या है, कोई बहुपद दिया गया है और बहुपद के सभी पद कैसे हैं, धनात्मक हैं, सभी पद कैसे हैं, धनात्मक हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा, दोनों ऋणात्मक। तो ठीक है, देखिए इसमें कौन सा आंसर होगा, आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो बस ध्यान देना है कि क्या कहा जा रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों धनात्मक होंगे, जो इसके आंसर निकल के आएंगे दोनों धनात्मक है, ये नहीं पूछा गया है कि आंसर क्या होंगे। तो ध्यान रखिएगा कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न शून्यक होंगे, किस तरीके के शून्यक होंगे, दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक। तो यहाँ पर किस तरीके के होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। -2 और 5, -2 एवं 5 शून्यक वाले बहुपदों की संख्या। हमारे पास क्या किया गया है, बहुपद के शून्यक दे दिए गए हैं और उन शून्यकों की सहायता से, हमारे पास बहुपद के शून्यक दे दिए गए हैं और उन बहुपदों की, उन शून्यकों की सहायता से हमें क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है और कितने बहुपद बनाए जा सकते हैं, ठीक है। बहुपदों की संख्या होगी, कितने बहुपद बनाए जा सकते हैं अधिकतम, ये हमें बताना है, ठीक है। तो हमारे पास शून्य क्या है, -2 और 5, कहने का मतलब ये अल्फा और ये आपका क्या है बीटा है, ठीक है। अभी हमने यहां पर निकाला था जिस तरीके से, सेम उसी तरीके से यहां भी निकालेंगे, के रहेगा, ठीक है। और यहां पर यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस तरीके से रहेगा, के यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा आपका क्या है, अल्फा हमारा क्या है -2 और 5, तो ये हो जाएगा यक्स प्लस -2 इंटू 5, ठीक है। चलिए हम कोष्टक में लिख दिए इसको, के बराबर यक्स स्क्वायर माइनस, कोष्टक में क्या हो जाएगा 3 और यहां पर बचेगा यक्स प्लस -10, ये हो जाएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं कि यक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इस तरीके से आपका क्या निकल गया आंसर, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हमारे पास बहुपद तो ये है, ठीक है, लेकिन इसकी सहायता से, किसकी सहायता से, हम के की सहायता से, के की सहायता से कितने भी बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, कितने भी बहुपद बना सकते हैं। कैसे, क्योंकि के एक हमारा क्या है नियतांक है, के क्या है एक नियतांक है, और के की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5, जितनी इच्छा हो आप वो मान रख सकते हो, और जो मान रखोगे हर मान के लिए एक क्या निकल के आएगा, आपका अलग बहुपद निकल के आएगा। तो यहां पर बहुपद कितने प्राप्त हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, बहुत सारे बहुपद आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे आंसर दिया गया, क्या दिया गया 1, तो 1 से अधिक प्राप्त कर सकते हो, 2 से भी अधिक प्राप्त कर सकते हो, 3 से भी अधिक प्राप्त कर सकते हो। तो जो इसका आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 3 से अधिक बहुपद आप यहां से क्या कर सकते हो, इन दो शून्यकों की सहायता से ज्ञात कर सकते हो। कहने का मतलब यह है
कि अगर आपके पास कोई दो शून्यक है, ठीक है, तो उन शून्यकों की सहायता से आप कितने भी बहुपद ज्ञात कर सकते हो, यहां पर यही बताया गया है। ठीक है, इसका कहने का तात्पर्य यही है कि अगर दो शून्यक आपके पास हैं और उन दो शून्यकों की सहायता से आप कितने बहुपद बना सकते हो, तो अनंत बहुपद बना सकते हो। ठीक है, चलते हैं अब हम क्या कुछ अगले क्वेश्चन के बारे में पढ़। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी द्विघात बहुपद k माइनस एक यक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक -3 है, तब k का मान होगा। देखिए k का मान होगा, हमें क्या है, हमारे पास बहुपद क्या दिया गया, ये दिया गया। तो हम मान के चलते हैं कि बहुपद किस तरीके से लिखते हैं, px बराबर हम लिखते हैं k माइनस एक यक्स स्क्वायर प्लस के यक्स प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। अब आपको क्या दिया गया है कि -3 पर ये जो बहुपद होता है वो क्या जाता है, शून्य के बराबर। तो हम -3 लिखते हैं बराबर क्या हो जाएगा, k माइनस एक, और यक्स की जगह पे -3 रख दिया जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 3 प्लस 1। ठीक है, इस पर मान क्या हो जाता है, इस मान पर बहुपद ये क्या हो जाता है, 0 के बराबर, तो 0 लिख लेते हैं इधर। ये क्या हो जाएगा, k माइनस एक, और यहां पर हो जाएगा आपका 9 -3 हो जाएगा आपका -3k प्लस 1। 0 बराबर क्या हो जाएगा, 9k माइनस 9 -3k प्लस 1। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 9k में 3k माइनस हो जाएगा तो 6k, माइनस यहां से क्या हो जाएगा 8 बराबर 0। तो ये 8 माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 8 बराबर 6k। तो 8/6 बराबर k, कहने का मतलब 4/3। अगर हम इसको काट दिए तो क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपका 4/3। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर क्या हुआ, 4/3। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि यक्स स्क्वायर बराबर यक्स प्लस a प्लस 1 यक्स प्लस b के शून्यक दिए गए हैं, तो हमें बताना है a और b का मान बताना है। ठीक है, यक्स शून्यक दिए गए हैं, अल्फा और बीटा आपका दिया गया है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से होगा। देखिए हम क्या लिखेंगे, हमारे पास शून्यक क्या है, 2 और -3। तो हम ये जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आपका -b/a। कहने का मतलब शून्यकों का जो योगफल है, इन दोनों शून्यकों का योगफल क्या होता है, यक्स के गुणांक और यक्स स्क्वायर के गुणांक। मतलब b का क्या होता है, b का मतलब क्या होता है, माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों शून्यकों का योगफल क्या होगा, 2 प्लस -3 बराबर माइनस यक्स का गुणांक क्या है, a प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा आपका, यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहां से यहां पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -a प्लस 1। ठीक है, तो यहां से ये कट जाएंगे और फिर आपका क्या हो जाएगा, 1 बराबर a माइनस a प्लस 1। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1। ठीक है, बराबर 0। a का मान क्या आ गया आपका, 0 आ गया। ठीक है, a बराबर आपका 0 आ गया। और देखिए a बराबर 0 मतलब एक मान हमने निकाला, a बराबर क्या आ गया, 0। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है a बराबर 0, उसके अलावा कहीं नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा आपका। ठीक है, मैं अल्फा इंटू बीटा भी निकाल देता हूं किस तरीके से होगा, लेकिन आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। तो अब अल्फा इंटू बीटा देख लेते हैं क्या होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अचर पद बटे a। ठीक है, हम देखते हैं b का मान कितना आ रहा है, मतलब 2 गुणे -3 बराबर अचर पद कितना है आपका b बटे a, तो -6 बराबर b। तो b का मान भी कितना आएगा, -6। ठीक है, अपना आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ठीक है, बहुत ही कम टीचरों ने आपको सॉल्व कराया। ठीक है,
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आ भी सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो आप अगर इसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आंसर को तो कम से कम याद रखिएगा कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है, और किस तरीके से होगा वो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा आप इधर किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। क्या बोला गया है, यदि त्रिघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद दिया गया है, क्या दिया गया है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये आपको दिया गया है, ठीक है। आप जानते हैं अगर द्विघात बहुपद है तो उसके शून्य कितने होते हैं, 2, और त्रिघात बहुपद है तो उसके शून्य कौन से होंगे, कितने होंगे, 3, ठीक है। इसके जो शून्य होते हैं अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है, 3 शून्य होते हैं और तीनों शून्यकों में संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस b/a, माइनस b/a होता है। और फिर उसके बाद होता है इनका अल्फा बीटा, कहने का मतलब दो शून्यांकों का गुणनफल प्लस योग, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है माइनस c/a होता है, माइनस c/a नहीं, c/a होता है। और तीनों शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा का जो गुणनफल होता है माइनस d/a, कहने का मतलब अचर पद बटे यक्स की घाते 3 का गुणा, यक्स की घाते 3 का गुणा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इनमें 3 संबंध होता है, ठीक है, और इन्हीं 3 संबंधों की सहायता से इनके मान को ज्ञात किया जाएगा, ठीक है। हम पढ़ते हैं क्या दिया गया है, एक त्रिघात बहुपद ax की घाते 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d का शून्यक शून्य है, मतलब एक शून्यक क्या दिया गया है, शून्य दिया गया है आपको, एक शून्यक शून्य दिया गया है। तो मैं मान के चलता हूं कि अल्फा क्या हो गया आपका, 0 हो गया, ठीक है। तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अन्य दो शून्यकों का गुणनफल मतलब दो शून्यकों के गुणनफल की बात की जा रही है। तो हम यहां पर देखते हैं, यहां पर दो शून्यकों के गुणनफल किए गए हैं, ठीक है, हमें यहीं पर मान रखना है। तो यहां पर अल्फा क्या हो गया आपका, 0 हो गया, तो अल्फा यहां 0 है, यहां भी 0 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और शेष जो बचेगा, क्या बच रहा है आपका, बीटा और गामा, बीटा और गामा का गुणनफल क्या बचेगा, c/a। तो यही इसका क्या होगा आपका आंसर, बीटा और गामा का गुणनफल क्या होगा, c/a। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि किसी त्रिघात बहुपद, ठीक है, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिघात बहुपद x की घाते 3 प्लस ax² प्लस bx प्लस c का एक शून्यक -1 है, तब अन्य दो शून्यकों का गुणनफल होगा। मतलब क्या दिया गया है, -1 दिया गया है, तब अन्य दो शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं किस तरीके से होगा। देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, इसको किस तरीके से करेंगे। देखिए यहां पर हमारे पास क्या दिया गया है, दो शून्यकों का गुणनफल, मतलब हमारे पास शून्यकों का जो गुणनफल है वो क्या दिया गया है, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। तीनों शून्यकों का गुणनफल क्या दिया गया है, -b/a। तो हम यहां से क्या करेंगे, किस तरीके से हल करेंगे इसको, -b/a क्या दिया गया है, यहां पर एक शून्य का मान दिया गया है, मतलब हमारे पास अल्फा जो है वो क्या है, -1, कितना दिया गया है, -1। तो अल्फा -1 दिया है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, अल्फा का मान रखेंगे -1, बचेगा क्या आपका, बीटा और गामा, ठीक है, बीटा और गामा बचेगा। और यहां पर क्या है, -d का मतलब जो हमारे पास बहुपद दिया गया है उसका अचर पद, तो इस बहुपद में अचर पद क्या है आपका, c, तो -c/a क्या होगा, अचर पद -c/a। और यहां से क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, सॉरी c/a नहीं, c यहां पर क्या है, x घाते 3 का गुणांक क्या है, 1, तो यहां पर 1 आएगा। तो बीटा और बीटा और गामा का गुणनफल कितना हो गया आपका, c, मतलब दो शून्यांकों का गुणनफल कितना निकल के आया हमें यहां से, c। लेकिन हमें चाहिए क्या था, हमें यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है वो हमारा आंसर
नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा मान दिया गया है वो उस मान को इस बहुपद में रखना पड़ेगा। p-1 बराबर इस बहुपद में रख देंगे -1/3 प्लस a गुणे -1/2 प्लस b गुणे -1 और प्लस c। ठीक है, तो चलिए रख दिए। इस बहुपद पर, इस मान पर -1 पर यह बहुपद क्या हो जाता है, शून्य, तो मतलब यहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा प्लस a आएगा -b प्लस c। ठीक है, हमें यहां से क्या चाहिए था, c का मान चाहिए। तो हम निकालते हैं यहां से c का मान। यहां पे क्या हो जाएगा, -1 है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, -b है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये a माइनस है, प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, बराबर c। ठीक है, हमें c की जगह पे ये मान रखना है। तो चलिए देखिए क्या इस तरीके का कुछ मान दिया गया है क्या, b माइनस a प्लस 1, इस तरीके से मान दिया है। b माइनस a, b को मैंने लिखा, फिर इसको लिखा, और प्लस को क्या किया, 1 को क्या किया है, 1 को बाद में लिखा है। तो इस तरीके से इसको हमने क्या किया है, लिखा है, जिससे हमारा क्या मान निकल के आया है, पहला नंबर ऑप्शन निकल के आया है। ऑप्शन नंबर इसका ए क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि यह त्रिघात बहुपद है, और त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 3। तो इस तरीके से आपको यहां पर निकालना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्या हुआ, बहुविकल्पिक प्रश्न हुए अध्याय 2 के, जो आपके गणित में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगले वीडियो में आपके अध्याय 2 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, जिससे आपको सारी चीजें टाइम पर मिलती रहें। ठीक है, और हमारे द्वारा आपके बोर्ड एग्जाम के बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाएगी। वन शॉट में आपके चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आने वाले होंगे, उन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए, धन्यवाद इसी के साथ।